आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार ये दौरान क्रिक जोन में। आशा करते हैं आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज हालांकि आज और पिछले दिन यानी कि कल और आज मिलकर दोनों दिन में ख़त्म हुआ, 2 दिन में, जहां पे आज रिजर्व डे था। भारत और पाकिस्तान के बीच जो ये मुकाबला था एशिया कप का, सुपर 4 का ये मुकाबला था। हालांकि दूसरा मुकाबला था सुपर 4 का, जिसमें से पाकिस्तान और इंडिया, तीसरा मुकाबला था। हालांकि देखें तो पाकिस्तान और इंडिया के बीच जहां पे आज जाकर मुकाबला ख़त्म हुआ, पूरे 50 ओवर का बल्लेबाजी किया भारतीय टीम ने और वही गेंदबाजी भी की। जहां पे अगर आप देखें तो टॉस पिछले दिन क्या था, जहां पे बाबर आजम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, क्योंकि इसलिए टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया क्योंकि वो सोच रहे थे कि यहाँ पे बारिश होगी, जिसके कारण थोड़ी बहुत बाद में दिक्कत आ सकती थी। इसलिए थोड़ी बहुत अगर मैच रिड्यूस हुआ, हालांकि ओवर से रिड्यूस हुए, तो वहाँ पे टारगेट आसानी से चेस करेंगे, तो उसके हिसाब से वो चेस करने को देखे। लेकिन भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने सोचा कि जब अगर वो टॉस जीते भी तो बल्लेबाजी करने को देखते, और जो शुरुआत की रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने कल के दिन पूरी तरीके से शुभमन गिल और वही रोहित शर्मा का था। हालांकि विकेट गए, लेकिन फिर भी जो तेज़ तरार जो शुरुआत करके दिया था, स्पिनर्सों को आरे हाथों लिया, तेज़ गेंदबाजों को, शाहीन को, नसीम हालांकि अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, अच्छी खासी स्विंग इन स्विंग आउट स्विंग मिल रहा था। जहां पे थोड़े बहुत शुभमन गिल को चलता किया था, जहां पे कैच लपक नहीं पाए, और वही एक और बार अटैम्प्ट था, वहाँ पे भी कुछ वैसा ही हाल था, जहाँ पे स्लिप में पहले स्लिप और दूसरे स्लिप के बीच में एक मौका बना था, वही नसीम शाह के गेंद पे, लेकिन वहाँ पे भी मौका गंवाया। और ऐसे करते ख़ास तौर पे देखें तो करीबन 121 रन का सलामी बल्लेबाजों ने साझेदारी निभाई, और जो एक नींव रख दी थी उस समय, हालांकि 16.4 ओवर में, जहाँ पे रोहित शर्मा कप्तान की शानदार उम्दा पारी था, जहाँ पे 49 गेंदों में 56 रन की पारी के लिए, और दोनों ही विकेट गुच्छों में गिरे सलामी बल्लेबाजों का। जब शुभमन गिल रोहित शर्मा का विकेट गिरने के बाद शादाब खान ने उनका चलता किया, उससे पहले शादाब खान के ओवर में पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था। क्या ज़बरदस्त छक्के लगाए, और अर्शद के पारी भी खेले, 4 छक्के 6 चौकों की मदद से शुभमन गिल ने भी शानदार पारी के लिए 52 गेंदों में 58 रन। शाहीन शाह अफरीदी को आरे हाथों लिया, और वही स्पिनर्सों को भी अच्छी तरीके से खेला, लेकिन गुच्छों में विकेट गया। तब ऐसा लगा कि 123 पे जब 2 विकेट गिर गए थे, तब ऐसा लग रहा था। और सलामी बल्लेबाजी जब से गिल और रोहित शर्मा कर रहे थे, और लगभग शतकीय साझेदारी करते आ रहे हैं, और इस मुकाबले में भी एक बड़े हाई वोल्टेज मैच में भी वही शतकीय साझेदारी दिखाई दी। उसके बाद जो थोड़ा बहुत मैच है, उसके बाद बारिश के कारण पूरी तरीके से मैच हालांकि कल का दिन धुल गया था। उसके बाद आज शुरुआत की, जहां पे विराट कोहली और केएल राहुल, हालांकि केएल राहुल का भी कुछ अलग ही अंदाज में नसीब उनके हक में आज गया। जहां पे देखें तो केएल राहुल इस मुकाबले शुरू होने से पहले लगभग टॉस के करीबन 10-15 मिनट पहले श्रेयस अय्यर खेलने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे, और थोड़ी बहुत बैक स्पेज़म के कारण वहाँ पे उनको प्लेइंग 11 में डाला नहीं गया। उनके जगह पे आखिरी वक्त पे केएल राहुल को डाला गया, और वहीं पे केएल राहुल ने जो शुरुआत की, क्योंकि करीबन 5-5.5 महीने बाद मैदान पे उतरे थे, और ऐसा लग रहा था कि क्या उनका लय वापस आ सकता है इस मैच में। हाई वोल्टेज मैच और शानदार तेज़ तरार गेंदबाजों के सामने, और वहीं पे कल थोड़ी बहुत खेली थी विराट कोहली और रोहित केएल राहुल। लेकिन आज की शुरुआत में भी वैसे पहले 2-3 ओवर में 24.1 ओवर में 147 रन बना था, 2 विकेट पे, जहाँ पे पहले दिन आज रिज्यूम हुआ दूसरे दिन में, तो वैसा आज भी शुरुआत किया। 2-3 ओवर देखे, उसके बाद शादाब खान आया, उसके बाद से पूरी तरीके से मैच को पीछे पलट कर देखा ही नहीं। केएल राहुल कहे या फिर किंग कोहली की बात करें, वहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों ही बल्लेबाजों ने पूरी तरीके से गेंदबाजों को अपने आरे हाथों लिया, जहाँ पे क्लासी शॉट्स दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को मिले। और वहीं पे देखें तो घसीटा भी, रगड़ा भी, पूरी तरीके से गेंदबाजों को फील्ड के साथ खिलवाड़ भी किया, और पूरी तरीके से डोमिनेट किया। और दोनों ही बल्लेबाज सूझबूझ भरी पारी के लिए जब स्ट्राइक रोटेट करने की बारी होती है, वहाँ पे सिंगल्स डबल्स ज़्यादा ढूंढने को देखे, और शॉट्स ज़बरदस्त शॉट्स लगे। केएल राहुल की शॉट जहाँ पे शादाब खान ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद डाला था, और वहाँ पे क्या शानदार ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद को एक शानदार तरीके से
मिड विकेट के डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का दे मारा और क्या खूबसूरत अंदाज से वो छक्का दिखा और क्या शानदार शॉट्स, क्लास शॉट्स। और ऐसा लगा ही नहीं कि वो इंजरी के कारण पिछले 5-6 महीने से बाहर थे। लेकिन आज इस मुकाबले में विराट कोहली भी वैसा ही अंदाज में खेले। पहले शुरुआत में थोड़ी बहुत धीमी शुरुआत की, लेकिन जब रफ्तार पकड़ी पूरी तरीके से बाद में 100 के ऊपर से स्ट्राइक रेट से खेले। हालांकि सभी टॉप ऑर्डर के आज चारों बल्लेबाज जो अभी हालांकि सिर्फ 2 ही विकेट गिरे थे, पूरे 50 ओवर में 356 रन बनाए थे, जिसमें पूरी तरीके से रिकॉर्ड बनाते गए। जहां पे गेंदबाजों की बात करें तो हरीश राव आज गेंदबाजी नहीं कर सकते थे, पिछले दिन ही 5 ओवर किए थे और जो चोटिल हुए थे, गेंद लगा था, उसके बाद से आज गेंदबाजी करने के लिए पूरी तरीके से फिट नहीं थे। तो इसलिए आज गेंदबाजी छठे गेंदबाजों से करवाना पड़ा, जहां पे इफ्तिकार को पार्ट टाइम स्पिनर और उसको भी पूरी तरीके से आरे हाथों लिया। और ज़बरदस्त अंदाज से, ऐसा नहीं कि सिर्फ इफ्तिकार के ऊपर टूट पड़े शाहीन अफरीदी, नसीम शाह पूरी तरीके से। हालांकि नसीम शाह का स्पेल अच्छा खासा घटा था, कल अच्छी खासी लय पकड़ी थी, लेकिन नसीम शाह भी आखिरी जब 49वें ओवर में चोटिल हो गए थोड़ी बहुत, उनके शोल्डर इंजरी के कारण 2 गेंद करके बाहर निकल के वहाँ पे 4 गेंद फिर से इफ्तिकार को डालना पड़ा। तो ऐसे ही इंजरी के कारण और कैच जो छोड़ा था शुभमन गिल का कल पहले ही ओवर में नसीम शाह के, वहाँ पे भी शाहीन अफरीदी को उंगली पे चोट लगी। तो तीनों ही गेंदबाज अभी फ़िलहाल इस मैच में लगभग चोटिल हुए हैं और वहाँ पे दोनों ही गेंदबाज जो हरीश राव और नसीम शाह बाहर बैठना पड़ा। और शाहीन अफरीदी हालांकि कंटिन्यू करे, लेकिन फिर भी उस रिदम में लगे नहीं और जो लाइन लेंथ बिगाड़ा। हालांकि जो पिच था पूरी तरीके से भारतीय, ऐसा लग रहा था भारतीय बल्लेबाजों के लिए एकदम आसान सा पिच है, वहाँ पे जहाँ चाहे वहाँ मार सकते थे। और 233 रन की नाबाद पार्टनरशिप दोनों बल्लेबाजों के बीच, और वो भी 195 गेंदों में। और क्या खूबसूरत आखिरी 10 ओवर में 100+ रन, 105-7 रन चोरे, जो आखिर में जाकर 356 बनाए कोलंबो के इस पिच पे, इस मैदान में। हालांकि चेस भी हुआ था 292 रन का, जितना मुझे याद है 292 रन का पीछे करते हुए चेस होता, उससे ज़्यादा चेज नहीं होता। और ये हाई वोल्टेज मैच में 357 रन का लक्ष्य था, जहाँ पे विराट कोहली की 122 रन की शानदार पारी किंग कोहली ने फिर से एक बार और दिखा दिया और पाकिस्तान के खिलाफ ही शतक जड़े। और कोलंबो उनके लिए पूरी तरीके से सूटेबल है और पाकिस्तान के खिलाफ ऐसे ही प्रदर्शन करते आ रहे हैं और कोलंबो उनको पूरी तरीके से सूट करता है। और ये शतक हालांकि 77वां शतक इंटरनेशनल सेंचुरी, जहां पे 47वां ओडीआई शतक, जी हाँ 47वां ओडीआई शतक अभी सिर्फ सचिन तेंदुलकर से 2 शतक दूर है 49वां शतक से। क्या इस एशिया कप में ये कारनामा कर सकते हैं या नहीं, ये भी देखने लायक बात है। अगर केएल राहुल का भी दाद देना पड़ेगा, जहाँ पे 111 रन की नाबाद पारी 106 गेंदों में और पूरी तरीके से विराट कोहली के साथ एकदम बराबरी पर चले। आखिर में विराट कोहली ने ज़्यादा तेज़ी से खेली और वहीं पे केएल राहुल ने भी बीच में अच्छी खासी प्रदर्शन किया। तो छक्के कोहली ने भी 3 लगाए, राहुल ने भी 2 लगाए और शानदार कभी चौकों में ज़्यादा से ज़्यादा डील किया और शानदार डबल्स सिंगल्स में ज़्यादा निर्भर रहे। और केएल राहुल हालांकि वापसी करते हुए ये शतक लगाना, और वो भी चौथे नंबर पे ज़्यादा मैचेस खेले नहीं इंडिया के लिए, और चौथे नंबर पे हालांकि 42-43 का एवरेज है, जबकि 5वें नंबर पे जब खेलते अच्छी खासी 53 या 55 का 53 या 54 का एवरेज है। तो अच्छी खासी अडाप्ट किया श्रेयस अय्यर के जगह पे और क्या खूबसूरत अंदाज से इस मौके को भुनाया। और अब बाद में देखें तो गेंदबाजी की आज हालांकि इस मैच की रिव्यू करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा लगा कि पाकिस्तान आज नहीं, इस मैच में थे ही नहीं, सिवाय फील्डिंग कर रहे थे और सिर्फ गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन पूरी वो धार दिखाई नहीं दी नसीम शाह के अलावा। और हालांकि 2 ही विकेट चटका पाए शादाब खान और शाहीन अफरीदी, जो पिछले दिन के आज के दिन एक भी विकेट नहीं चटका पाए और सभी महंगे रहे खिलाड़ी। और जबकि देखें तो गेंदबाज भी चोटिल रहे, तो उनके लिए कुछ अच्छा नहीं घटा इस मैच में, इतना यादगार नहीं रहेगा। लेकिन जहां पे 357 रन का लक्ष्य था, ऐसा लगा कि बुमराह हालांकि जुलाई 2022 के बाद अभी फ़िलहाल ओडीआई में ये पहली गेंदबाजी करने उतरे, लगभग एक साल 2-3 महीने बाद मैदान पे उतरे ओडीआई खेलने, जहां पे शानदार स्पेल रहा बुमराह और सिराज। हालांकि सिराज थोड़े बहुत भटकते हुए दिखाई दिए, लेकिन उनका भी अच्छी तरीके से स्विंग कर रहा था, गेंद पूरी तरीके से इमाम और फ़खर को पूरी तरीके से दबोच कर रखा था।
जो पहला स्पेल किया था और पहले 10 ओवर में पावर प्ले में पूरी तरीके से अच्छी तरीके से गेंदबाजी की, आउट स्विंग, इन स्विंग, और जब लहरा कर गया बॉल लंबी लंबी स्विंग हो रही थी लाइट्स के अंदर, बहुत ही खूबसूरत है कि बारिश ने भी थोड़ी बहुत बाधा डाला था लेकिन फिर भी पूरी तरीके से मैच हो पाया। आखिर में जाकर रिजल्ट हमारे सामने है, लेकिन वो शुरुआत फ़खर ज़मान हालांकि पूरी लय में दिखे नहीं और सेटअप होते हुए दिखाई नहीं दी, लेकिन बाकी दूसरे एंड से इमामुल हक, बाबर आजम के चलता कि हार्दिक पांड्या ने जो लाइन में आए थे, लाइन थोड़ी बहुत लेट कर दिया और जो पूरी तरीके से अंदर को गया और वहाँ पे बोल्ड हो गए। उसके बाद रिजवान का भी वैसा ही कुछ बारिश हुआ था, उसके बाद जो आए वैसा ही पहले ही ओवर में शार्दुल ठाकुर ने चलता कि हार्दिक पांड्या ने भी बाबर आजम जो एक प्राइस विकेट था इस बड़ा लक्ष्य का पीछा करते हुए एक ऐसे बड़े दिग्गज बल्लेबाजों का विकेट जल्दी से जल्दी चटकाने ज़रूरी है। और वहीं पे इमामुल हक को भी बुमराह ने पावर प्ले में ही चलता किया था, तो उतना ख़ास अंदाज से उस तेज़ी से दौरे नहीं, और आखिर में जो 2-3 विकेट गिरे उसके बाद आगा सलमान और उसके बाद फ़खर ज़मान ने खेलने की कोशिश की, लेकिन उसको भी जब कुलदीप यादव आया, कुलदीप यादव आते ही पूरी तरीके से मैजिकल स्पेल डाल करके, जहाँ पर बाकी जो तेज़ गेंदबाजों ने 14-15 ओवर तक अच्छी खासी, 16 ओवर तक अच्छी खासी गेंदबाजी की थी, उसके बाद जब कुलदीप यादव आए, कुलदीप यादव आते ही पूरी तरीके से अपने हिसाब से डोमिनेट किया, गेंदबाजी रन्स भी नहीं दिए, विकेट्स भी चटका। आगा सलमान, इफ्तिकार अहमद को भी चलता किया LBW, हालांकि आगा सलमान ने भी 23 रन बनाए, इफ्तिकार अहमद ने भी 23 रन बनाए, थोड़ी बहुत पार्टनरशिप पनपने की कोशिश की लेकिन उतना लंबा नहीं गया और आखिर में जाकर 357 रन का जो प्रेशर था, पूरी तरीके से दबाव देखा पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप पे। वहाँ पे नासिम शाह और हारिस रऊफ हालांकि बल्लेबाजी भी नहीं करने, तो आखिर में देखें तो 8 विकेट पूरी तरीके से ऑल आउट हो गए, ऑल आउट ही कह सकते हैं, हालांकि 8 ही विकेट हाथ में थे, 128 रन पे ऑल आउट हो गए। फ़हीम अशरफ भी कुछ अच्छा खास नहीं कर पाए गेंदबाजी में, लेकिन फिर भी देखें तो बल्लेबाजी क्रम पूरी तरीके से सोना का सोना पड़ा और वहीं पर 5 विकेट पंजा खोल लिया है कुलदीप यादव ने अपनी ODI कैरियर में दूसरी बार ये हुआ है पंजा खोलते हुए। हालांकि कुलदीप यादव 8 ओवर में 25 रन देकर 5 विकेट, वहीं पे जसप्रीत बुमराह 5 ओवर में 18 रन देकर 1 विकेट, हार्दिक पांड्या का 1 विकेट, शार्दुल ठाकुर 1 विकेट, जडेजा ने भी अच्छे खासे स्पेल किया, सिराज ने भी किया, तो लगभग देखें तो 32 ओवर में ऑल आउट हो गए 128 पे, जबकि 8 विकेट गए। लेकिन नसीम और रऊफ हालांकि बल्लेबाजी करने नहीं आ सकते उनकी इंजरी के कारण, तो पूरे 10 विकेट ही आप मान सकते हैं, ऑल आउट ही कह सकते हैं। और 228 रन का ये एक बहुत बड़ा जीत है भारत के लिए, और ये कोलंबो में ये सबसे बड़ा जीत है। कोलंबो में इससे पहले ऐसे जीते नहीं थे, हालांकि 210 करीब ऐसा था, लेकिन ये बहुत बड़ी जीत है। तो यानी कि आज का दिन ये इतिहास में लिखा जाएगा कि भारत ने पाकिस्तान को इतने बड़े मार्जिन के साथ हराया, और भारत पाकिस्तान के बीच जो भी ODI मुकाबले होते हैं इससे बड़ा टोटल कभी नहीं हुआ। 356 रन का भी टोटल चला, 2 शतकीय और टॉप ऑर्डर के चारों बल्लेबाजों ने 2 शतक, 2 अर्धशतक, तो इससे बड़ा परफॉर्मेंस और क्या चाहिए था। और हालांकि आज पूरी तरीके से भारत ने ही इस मुकाबले में डोमिनेट किया, पाकिस्तान को वापसी करने का मौका ही नहीं दिया और इस मुकाबले में आने ही नहीं दिया। हालांकि इससे ये भी नहीं है कि पाकिस्तान के सभी खिलाड़ी ख़राब है, गेंदबाज ख़राब है, बल्लेबाज वन ऑफ डे हो सकता है, लेकिन अगले मैच में आने वाले समय में पता चलेगा कि कौन किस पे भारी होता है। कल एक और मुकाबला है भारत बनाम श्रीलंका, और लगभग लगातार 3 दिन ही खेलना पड़ रहा है, तो कल का मुकाबला बहुत ही क्रूशियल रहेगा पाकिस्तान के नज़रिए से भी देखें, और ये हार बहुत ही खटकेगी क्योंकि नेट रन रेट बहुत ही नीचे गिरा होगा। तो अगला मुकाबला पाकिस्तान के लिए भी डू और डाई मुकाबला है। अगर कल भारत जीता है तो श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला होगा 14 तारीख को, उसमें पूरी तरीके से डू और डाई, जो जीतेगा वो फाइनल के लिए पहुंचेंगे। तो कल क्या भारत अपना जीत के साथ फाइनल स्पॉट पक्का कर सकती है, ये देखने लायक बात होगा। और आज की जीत बहुत ही ज़बरदस्त जीत, और अभी फाइनल के लिए क्या एशिया कप हमारा हो सकता है या नहीं भारत का, ये देखने लायक बात है कि इंडिया ये एशिया कप जीत के साथ वर्ल्ड कप में प्रवेश करती है या नहीं, ये देखने लायक बात होगा। और अभी ज़बरदस्त ये मुकाबला आज देखने को मिले भारतीय टीम की तरफ से। KL राहुल की कीपिंग भी अच्छी खासी रही, बल्लेबाजी भी रही, कमबैक अच्छा खासा रहा, तो कमाल लाजवाब राहुल का ये ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, विराट किंग कोहली का ये ज़बरदस्त रिकॉर्ड, 13,000 रन पूरे किए विराट कोहली ने ODI में और इंटरनेशनल कैरियर में, और वहीं पर KL राहुल ने भी 2000 ODI रन्स पूरे किए। तो विराट कोहली ने हालांकि 13,000 रन्स ODI में पूरे किए, तो बहुत ही ज़बरदस्त है, यह मैच यादगार रहेगा। तो अभी के लिए इतने हैं, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।